तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A56 जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली अबाउट द कैमराज। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर ऑफ कैमराज की। तो अगर आप पीछे की साइड देखोगे तो इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप है विद द ऑल न्यू लीनियर फ्लोटिंग कैमरा आइलैंड डिजाइन। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX906 प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और जो थर्ड कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो विद f2.8 एपर्चर और आगे की तरफ 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अब इससे पहले कि मैं सैम्पल्स की बात करूं, UI में कुछ चेंजेस हैं जो एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ फोटोग्राफर मुझे इंप्रूव होते हुए दिखे, स्पेशली One UI 7 में। पहली चीज़ जो आपको 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन है वो एस्पेक्ट रेशियो की सेटिंग में मिल जाता है। और एक और चीज़ जो अभी तक कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग रहता था कि सेटिंग सारी ऊपर की तरफ रहती थी, बॉटम राइट में ये आइकन है जहाँ पे मैं टैप करके अपनी सारी सेटिंग्स एक ही हैंड से अपने थंब से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं फोटो क्वालिटी के आउटपुट की। प्राइमरी कैमरा के सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल ओवर फोटोज़ मुझे काफ़ी शार्प लगी, डिटेल्स अच्छी है एंड स्पेसिफिकली इस प्राइस रेंज में जो अंडर 40,000 है, स्पेसिफिकली 37,000 में आपको अच्छी खासी डिटेल बढ़िया शार्प फोटोज़ मिल जाती हैं। डायनामिक रेंज भी काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। जितने भी हमने फोटोज़ लिए हैं ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि जो शैडो एरिया है जहाँ पे लाइट कम है या कंपेरेटिवली डार्क एरियाज़ है वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन बेटर है और ये हाईलाइट्स को भी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से जो बैलेंस डायनामिक रेंज है आपकी फ़ोटो में वो बढ़िया निकल के आता है। और स्पेसिफिकली अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एडिटिंग में एक्सपोजर की एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी। उसके अलावा कलर की अप्रोच मुझे गैलेक्सी A56 में काफ़ी सही जाते हुए दिखी, बिकॉज कई बार क्या होता है स्पेशली अंडर 40,000 कई फ़ोन्स सैचुरेशन थोड़ा ओवर कर देते हैं या एकदम ही डल हो जाता है। अब यहाँ पे गैलेक्सी A56 में कलर्स काफ़ी एक्यूरेट है, ज़्यादा पंची भी नहीं है, ज़्यादा फीके भी नहीं है, नेचुरल कलर्स हैं जो इमेजेस को थोड़ा रियल लुक देते हैं। एंड जितने भी अलग अलग सिचुएशंस में हमने फोटोज़ लिए, चाहे फ्लावर्स थे या नेचुरल या लैंडस्केप फोटोज़ थी, हर सिचुएशन में ही ऑलमोस्ट वेल बैलेंस्ड फोटोज़ कलर्स के बेसिस पे इसमें निकाल दी थी। बाकी बैकलाइट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ आप कुछ सैम्पल देख सकते हो। ओवरऑल बैकलाइट सिचुएशन में डायनामिक रेंज अच्छा मेंटेन किया है, कहीं भी सब्जेक्ट डार्क नहीं गया है। तो अगर आप इस सिचुएशन में भी फोटो ज़्यादा लेते हो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट डार्क हो रहा है। एंड फेस टोन एंड एक्सपोजर भी काफ़ी बढ़िया से बैलेंस हुआ है। मतलब अगर आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ चाहिए और ऐसा है कि सिर्फ फोटो खींचा प्राइमरी कैमरा से अपलोड करना है, तो प्रोसेसिंग उस हिसाब से ही मिलेगी कि आपको एडिटिंग में ज़्यादा डिटेल शार्पनेस भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। फेस में भी एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, कलर टोन भी सही है, मुझे ज़्यादा वार्म या कूल होते हुए नहीं दिखा। तो ऑल ओवर फेस कैम फोटोज़ भी आप इस फोन से बढ़िया निकाल सकते हो। फिर अगर हम जूम की बात करें, अब इसमें डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा तो नहीं है, बट आप 2x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। इमेजेस मुझे एट पार लगी, स्पेशली जो प्रोसेसिंग है वो 1x जैसा ही है, कलर का कंट्रोल अच्छा है, डायनामिक रेंज बढ़िया निकाल लेता है और देखने में ऐसा नहीं लगता कि जूम करके इमेजेस ली गई हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि 2x तक जाके आप इजीली क्लोज टू जो लॉसलेस जूम होता है 2x पे वैसी कुछ इमेजेस आप निकाल सकते हो। तो ऑल ओवर प्राइमरी कैमरा में तो गैलेक्सी A56 बढ़िया काम कर रहा है एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज एक्सिनोस प्रोसेसर इसके अंदर आता है, जिसकी वजह से जो AI प्रोसेसिंग है उसकी हेल्प से जो फाइनल इमेज निकल के आ रही है वो ऐसा है कि मैं अगर डायरेक्टली उसको सोशल मीडिया पे भी यूज़ करना चाहूँ मुझे ज़्यादा एडिटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जो इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो। अब गैलेक्सी A56 के एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इमेजेस शार्प हैं सेंटर में भी और एजेस में भी, और एक बैलेंस डायनामिक रेंज आपको मिल जाता है। इमेजेस का मैं बोलूँगा कि इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस डिसेंट है, बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं है, बहुत कम शार्पनेस भी नहीं है, तो आपको ठीक ठाक शार्पनेस का लेवल मिल जाता है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि सेंटर की तरफ जो शार्पनेस है गैलेक्सी A56 में वो स्लाइटली बेटर हो सकता था। उसके अलावा प्रोसेसिंग ऑन पॉइंट है, चाहे वो कलर्स हो चाहे डायनामिक रेंज हो। बैकलाइट फोटोज़ भी हमने जितनी ली हैं वो वेल एक्सपोज्ड आई हैं, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बैकलाइट सिचुएशन में सब्जेक्ट डार्क हुआ या एक्सपोजर ऊपर नीचे चला गया या हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो गई। तो जितने भी डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशन में हमने अल्ट्रा वाइड ली है, प्रोसेसिंग में एज सच कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी, चाहे वो कलर्स हो चाहे डायनामिक रेंज हो। बाकी अगर मैं कलर शिफ्ट की बात करूँ प्राइमरी कैमरा से अल्ट्रा वाइड में भी, तो वो भी इतना मेजर शिफ्ट नहीं है। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड एंड 1x दोनों से फोटोज लेते हो कंटिन्यूसली तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कलर टोन्स एंड टेम्परेचर ही मिलने वाला है। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जो बहुत कम ब्रांड्स आजकल दे रहे हैं। बट आई थिंक अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी इंजॉय करते हो तो आपको ऐसी कुछ इमेजेस लेने में मज़ा आएगा जो मैक्रो फोटोज़ हैं, क्लोजअप फोटोज़ हैं, और वही कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है। फोटोज़ काफ़ी शार्प हैं, वेल फोकस्ड हैं, बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो
मैक्रो कैमरा ये फिक्स्ड फोकस के साथ आता है, तो अगर आप इतने फ्रीक्वेंट मैक्रो फोटोग्राफर नहीं हो, आपको मल्टीपल फोटोज़ लेनी पड़ेंगी जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो फोकस है वो सही रहे, बिकॉज फिक्स्ड फोकस है तो कई बार फोकस इधर उधर हो सकता है। मल्टीपल इमेजेस ले लोगे तो आप थोड़ा सा सेफर साइड पे रह सकते हो एंड यू कैन कैप्चर एक्चुअल शार्प इमेजेस अगर आप अच्छी खासी लाइटिंग यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि 1x 2x दोनों ऑप्शन मिलते हैं। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा 2x का, बिकॉज 2x में एक तो आपको कंप्रेशन अच्छा मिल जाता है, थोड़ा जूम इन हो जाता है, प्लस जो इसका एज डिटेक्शन है वो काफ़ी एक्यूरेट है प्राइस को कंसिडर करते हुए। एट 37,000 ऐसा एज डिटेक्शन इज़ एक्चुअली वेरी गुड। चाहे बालों के एजेस हो, शोल्डर वगैरह पे मुझे बढ़िया एज डिटेक्शन मिला। इवन जो बोके क्रिएट हो रहा है वो बहुत नेचुरल साइड पे, कहीं भी ऐसा आर्टिफिशियल वाला इफेक्ट मुझे देखने को नहीं लगा। स्किन टोन भी बहुत रियल है, कहीं फ़ोन्स में जैसे थोड़ा वार्म या कूल हो जाता है ना, वो दिक्कत मुझे नहीं लगी। तो उस हिसाब से अगर मैं पोर्ट्रेट्स भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शूट करने वाला हूँ तो मुझे ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं लगी। बाकी 1x पोर्ट्रेट की बात करूँ तो उसके भी मैं आपको सैम्पल्स दिखा देता हूँ। अगर आप प्राइमरी कैमरा थोड़ा वाइड एंगल पोर्ट्रेट्स लेने का प्रेफर करते हो, एक अच्छे खासे डिस्टेंस से भी अगर आप शूट कर रहे हो, ये डिटेक्ट कर लेता है पोर्ट्रेट और कुछ इस तरीके के शॉट्स आप अचीव कर सकते हो। लास्ट में अगर मैं लो लाइट फोटोज़ की बात करूँ, आई थिंक वन ऑफ द की स्ट्रेंथ ऑफ सैमसंग गैलेक्सी A56 है लो लाइट परफॉर्मेंस, बिकॉज जब आप इसको नाइट मोड में यूज़ करोगे आपको एक्चुअल डिफरेंस दिखेगा। नॉइज़ बहुत कम हो जाती है, एक्सपोजर अच्छा हो जाता है, इमेजेस शार्प हैं। तो अगर आप थोड़ा सा उनको स्टेडी रख के नाइट मोड में फ़ोटो लेते हो तो इस तरीके की कुछ वेल एक्सपोज फोटोज़ ले सकते हो। भले ही वहाँ पे लाइट उतना नहीं है, बट क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए नाइट मोड में फ़ोटो ले रहा है तो एक्सपोजर अच्छा गैदर कर लेता है, वो एक बढ़िया चीज़ है इसमें। बस एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा कि जो कलर्स हैं लो लाइट में कई बार 10 में से 2 से 3 बार वो थोड़े पिंकिश टिंट में चले जाते हैं, उसके अलावा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली गैलेक्सी A56 से अगर आप फोटो ज़्यादा लेने वाले हो तो आई थिंक यू विल बी हैप्पी विद द कलर्स, विद द प्रोसेसिंग। एंड आई थिंक उसका एक रीज़न ये भी है कि इसका जो थर्मल कंट्रोल है, कंसिस्टेंट आउटपुट जो देखने को मिला, एंड जो फ्लैगशिप लेवल ISP इसके अंदर आती है, ये कुछ रीजन है जिस वजह से जो ऑल ओवर प्रोसेसिंग निकल के आती है वो कहीं ना कहीं सारे डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स और फीचर्स एंड फंक्शंस मिलकर आपको एक बढ़िया फाइनल आउटपुट देते हैं। अब हम आते हैं वीडियोस वाले सेगमेंट पे। तो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो शूट करने वाले हो उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप सैंपल भी देख पाओगे। अब अगर आप रेगुलरली वीडियो शूट करते हो, एक चीज़ जो आपको बढ़िया लगेगी वो ये है कि ये 4K 30 FPS में वीडियो शूट करता है, प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड और फ्रंट तीनों कैमरास को यूज़ करके। तो एक चीज़ अच्छा है कि एक कंसिस्टेंसी आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ FPS एंड रेजोल्यूशन, कि अगर आपको 4K 30 पे शूट करना है तो आप 1x, अल्ट्रा वाइड और फ्रंट तीनों में ही सेम रेजोल्यूशन में शूट करके अपनी सेम वीडियो में वो क्लिप्स लगा सकते हो। बिकॉज कई बार क्या होता है जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, फ्रंट में 1080p है, अल्ट्रा वाइड 1080p है, तो आप वो फुटेज जब मेन वीडियो के साथ लगाते हो तो वो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता। वैसी कोई दिक्कत इस फ़ोन से नहीं आएगी, स्पेशली अगर आप एज अ वीडियो क्रिएटर इस फ़ोन को देखते हो। बाकी इसमें 4K EIS का सपोर्ट है, जिस वजह से 4K वीडियो शूट करते हुए आपको स्टेबल वीडियो मिलेगी। मुझे जिटर्स देखने को नहीं मिले, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी बढ़िया फुटेज आती है। जो भी आप यहाँ फुटेज देख रहे हो जो हमने चलते हुए शूट करी हैं, बढ़िया स्टेबलाइजेशन के साथ आई हैं। तो बेसिकली जितने भी वीडियो सैम्पल मैंने देखे वेल डिटेल्ड है, शार्पनेस अच्छी है, एक्सपोजर बढ़िया है, इवन डायनामिक रेंज काफ़ी सही कंट्रोल कर रहा है। तो प्रोसेसिंग के बेसिस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कई फ़ोन्स पे क्या करते हैं कि थोड़ा कॉन्ट्रास्टी फुटेज देते हैं शार्पनेस दिखाने के लिए, वो चीज़ गैलेक्सी A56 में नहीं है। तो मुझे डायनामिक रेंज भी अच्छा मिल रहा है, शैडो इन्फॉर्मेशन भी बढ़िया मिल रहा है और कलर्स भी ओवर सैचुरेटेड नहीं है। इट इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट आई वुड लाइक टू गेट आउट ऑफ अ कैमरा फोन। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अब इसका जो 12 मेगापिक्सल कैमरा है, ऑल थैंक्स टू रेजोल्यूशन की आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो। सैम्पल्स आप यहाँ देख सकते हो। मुझे पर्सनली अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो बहुत बढ़िया लगी, शार्पनेस अच्छी है, प्रोसेसिंग ऑल ओवर बढ़िया है, कलर्स ये सही निकाल रहा है, अल्ट्रा वाइड में भी ज़्यादा बूस्ट नहीं कर रहा, जो देखने में काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। इवन इसका डायनामिक रेंज इज़ गुड। कई फ़ोन्स अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा डायनामिक रेंज को एवरेज कर देते हैं, वो दिक्कत मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली। इवन स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा वाइड में अच्छा है, जहाँ जिटर्स ना के बराबर ही हैं। तो कंसिडरिंग प्राइस रेंज ये ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में भी बढ़िया काम कर रहा है। तो जैसे अभी मैं ये फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ जो 4K 30 FPS पे है। अभी विंडो लाइट आ रहा है, इंडोर सिचुएशन है, तो आपको बढ़िया आइडिया लग जाएगा डायरेक्ट लाइट में कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऑडियो डायरेक्टली इंटरनल माइक से आ रही है। और अगर मैं शूट करते करते एक बार आउटडोर भी जाता हूँ तो एक बार आपको आइडिया दिखा देता हूँ कि बैकग्राउंड में जब मैं जा रहा हूँ थोड़ा शैडो एरिया से हाईलाइट में, तो एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है, डायनामिक रेंज, बिकॉज प्रॉपर सनी डे है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा डायनामिक रेंज कैसे है, स्पेशली बैकलाइट में। तो होपफुली यू विल गेट अ फेयर आइडिया अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह इस फोन से करने वाले हो तो वो जिस तरीके का आउटपुट रहेगा। अब फ्रंट कैमरा की वीडियो की मैं बात करूंगा। अगर आप ज़्यादा व्लॉगिंग करने वाले हो फ्रंट कैमरा को यूज़ करके, जैसे मैंने मेंशन किया 4K रेजोल्यूशन है तो ऑब्वियसली डिटेल वगैरह बढ़िया आ जाती हैं। एंड ओवरऑल
ओवर शार्पनिंग मुझे नहीं लगी। बाकी फ़ोन्स की तरह कई जगह पे जैसे क्या होता है कि फ्रंट कैमरा में थोड़ा डायनामिक रेंज इधर उधर होता है, एक्सपोजर थोड़ा सा अनइवन हो जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया एक्सपोज्ड 4K में फ्रंट कैमरा से वीडियो निकाल सकते हो। तो हमने इमेज क्वालिटी और वीडियो की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बढ़िया फीचर्स जो गैलेक्सी A56 में मिलते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा बेटर करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग जो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी, फिल्टर्स वाला ऑप्शन है। तो जब आप फोटो ले रहे हो आप ऑप्शन पे जाना, थोड़ा स्लाइड करोगे आपको फिल्टर्स दिखेंगे। पहली चीज़ यहाँ पे कुछ प्रीसेट फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो भी फिल्टर्स पहले के बने हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ, उसका कलर टेम्परेचर, कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन, ये सब आपको एडजस्ट करने को मिलता है। और बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पे ना ऊपर व्यू ओरिजिनल का ऑप्शन है। तो जब आप ये फिल्टर अप्लाई करते हो व्यू ओरिजिनल पे क्लिक करो तो आप बिफोर भी देख सकते हो, आफ्टर भी देख सकते हो कि भाई ये फिल्टर का एक्चुअल आपको इफेक्ट क्या लगेगा फोटो में, वो आप यहाँ पे प्रीव्यू कर पाओगे। बाकी अगर मैं ऑल द वे राइट पे स्लाइड करता हूँ ना, एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। अब ये डायरेक्टली आपको गैलेक्सी स्टोर में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सही सही फिल्टर्स हैं। आप देखो मतलब बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैंने एक ये फिल्टर कजान करके डाउनलोड करा था, मैं यहाँ पे उसका आपको एक प्रीव्यू दिखा दूंगा व्यू ओरिजिनल और नॉर्मल में, तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि ये फिल्टर कितना सिनेमैटिक लगता है। तो ये एक एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर करते हैं कि आप बोर नहीं होगे, आप अलग अलग फिल्टर्स डाउनलोड करके अपना कुछ इफेक्ट लगा सकते हो। टॉकिंग अबाउट अपना इफेक्ट, ऑल द वे अगर मैं लेफ्ट को स्क्रॉल करके आता हूँ मुझे प्लस का एक आइकन दिखेगा। अब प्लस आइकन में क्या है, कोई भी इमेज जो मैंने क्लिक करी है या कुछ रेफरेंस इमेज गूगल से डाउनलोड कर सकते हो आप, उस इमेज को सेलेक्ट करो। अब आपको उस इमेज का एक फ़िल्टर मिल जाएगा, तो उसमें जो कलर, उसमें जो स्कीम यूज़ की गई है उसको यूज़ करके आप एक फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो और वैसा ही सेम कलर एंड जो भी कलर टोनिंग है वो अचीव आप कर सकते हो फ़ोटो कैप्चर करते हुए। तो ये एक काफ़ी सही फीचर है जो आपको एज अ फोटोग्राफर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देने वाला है। अब इसका अगला फीचर है बेस्ट फेस का, जहाँ पे मान लेते हैं इस तरीके से आप मल्टीपल फोटोज़ ले रहे हो, ग्रुप में हो, 2-3 लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, अब किसी की आंख बंद आ गई, किसी का मुंह कुछ अजीब एक्सप्रेशन वगैरह आ गए और अब आपको चेंज करना है, दोबारा फ़ोटो लेने के बजाय आप बेस्ट फेस वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी कौन सा फेस, कौन सा एक्सप्रेशन चूज़ करना है। उस बेसिस पे आप अपनी जो इमेज है उसको इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो ट्रिम का। तो उसमें क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, आप कोई भी क्लिप यहाँ पे ओपन कर लो, आप एडिट में जाओगे, यहाँ पे आपको ऑटो ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा। अब ट्रिम में क्या करता है, बेसिकली आपको ये कुछ क्लिप्स उसी फुटेज से एडिट करके क्रॉप करके निकाल के एक सिंगल वीडियो बना के दे देगा, जिसको आप फर्दर सोशल मीडिया पे अगर रील वगैरह में यूज़ करना है तो आपको मैनुअल एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, या AI बेस्ड आपको अलग अलग क्लिप्स खुद ही बना के एक ही फुटेज में दे देगा। उसके बाद वीडियो का एक और बढ़िया फीचर है, जैसे मैंने नॉर्मल वीडियो शूट करी, अब मैं यहाँ पे टैप करके रखूँगा स्क्रीन में, अब आप देखो ये अपने आप इस वीडियो को स्लोमो में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, अब मैंने छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, सेव स्लोमो क्लिप ऊपर ये दिखा रहा है, मैं उस पर टैप करूँगा तो जितने टाइम के लिए मैंने स्क्रीन पर टैप करके रखा था उतनी ही ड्यूरेशन की अलग से एक स्लोमो क्लिप बनेगी और उस फाइल को मैं डायरेक्टली अपने यूज़ में ले सकता हूँ एडिट करने के लिए, सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए। लास्ट फीचर फोटोज़ के लिए है। अगेन जैसे आपने कोई फोटो खींच ली, अब उसमें मान लेते हैं ये कुछ फोटो है, इसमें मुझे ऑब्जेक्ट इरेज करना है, तो मैं सीधा ये फोटो को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्टार का आइकन बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इरेजर ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक करो तो यहाँ पे मान लेते हैं मुझे ये पीछे एक डॉग है, इसको हटाना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और ये ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेगा। आप इरेज पे क्लिक करो, विद इन फ्यू सेकंड्स आपको वो जो सब्जेक्ट है वो इरेज्ड मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको शैडो या रिफ्लेक्शन इमेज में हटानी है वो भी आप हटा सकते हो। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A56, जिसके बारे में मैंने आपको कैमरा फीचर्स एंड फंक्शंस थोड़े से एक्सप्लेन करे। आई थिंक एट 37,000 इट इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली पोर्ट्रेट शूट करते हो, लो लाइट फोटो एंड वीडियो शूट करने वाले हो, 4K वीडियोस चाहिए तीनों कैमराज में, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इसका जो भी बेस्ट बाय लिंक रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।